गाइस, फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर जो होता है हमारे पास ऊप्स? क्या होते हैं ऊप्स कंसेप्ट? देखो यार, इंटरव्यूज वगैरह में तो ये पक्का फॉर श्योर ले लो, 90% ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाएगा ऊप्स क्या होता है, ढंग से एक्सप्लेन कर दो, उसके फोर पिलर्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो यार इस चीज को फॉर इंटरव्यू पर्पस ढंग से पढ़ के जाना, दैट्स फॉर श्योर। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? देखो यार, आपको ये तो पता है कि जावा लैंग्वेज में हम बेसिकली डील करते हैं विथ क्लासेस। ठीक है, हम डील करते हैं विथ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आयुष, क्या होती है क्लास, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, पूछना मत, बिकॉज हर चीज जो हम बना रहे हैं वो क्लास ही तो बना रहे हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में जो चीज बनाई थी, सब कुछ जो है वो क्लास के अंदर ही लिखा जाता है। ओके, एक होता है क्लास, एक होता है ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा पर कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट बता दूंगा एक बार। सो जावा में बेसिकली हम डील करते हैं विथ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, क्लासेस क्या होती है? क्लास होता है हमारे पास ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो ब्लूप्रिंट होती है उसको हम बोलते हैं क्लास। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मतलब कि हमने अगर कोई क्लास बनाई है, उसका कोई वेरिएबल या फिर उसके थ्रू जो हम एक फंक्शन बना रहे हैं उसको हम एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि जो हम न्यू कीवर्ड बना के बनाते हैं ना, जैसे कि मान लो हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब ये S1 क्या है? S1 इज द ऑब्जेक्ट। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मान लो आपने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट। चलो ठीक है, आपने ये स्टूडेंट क्लास बना दी है। एंड इस स्टूडेंट क्लास में क्या हो रहा है? स्टूडेंट क्लास में हमने, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। आपने कुछ स्टेप से लिखा है। ठीक है, आपने कुछ स्टेप से लिख दिया है। अब इधर ये जो S1 है वो क्या है? S1 इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट। मतलब कि क्या है ये एक इंस्टेंस है क्लास का। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको कि हमारे पास क्लासेस क्या होती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होती है। ये स्टूडेंट क्या है? ये स्टूडेंट एक क्लास है। ये S1 क्या है? ये S1 एक ऑब्जेक्ट है। सो इट इज इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली वर्क करते हैं ऑन फोर पिलर ऑफ ऊप्स। आपने ये सुना होगा, फोर पिलर ऑफ ऊप्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं हमारे पास एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या? एक चीज आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम फंक्शंस को और डेटा को, मतलब कि वेरिएबल्स, फंक्शंस, इनको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कैप्सूल की तरह डाल के रख दे। कैप्सुलेशन समझ आ रहे हो? कैप्सूल के अंदर क्या होता है हमारे पास? कैप्सूल के अंदर हमारे पास अलग 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 मेडिसिन मिक्स रहती है। ठीक है, एक कैप्सूल अगर आप लोगे तो इसमें आपके पास अलग अलग मेडिसिन मिक्स रहेगी। अलग अलग मेडिसिन के थ्रू आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि मान लो ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स, यहाँ पे आ गए हमारे पास वेरिएबल्स। एंड सिमिलरली ये क्या है हमारे पास? ये आ गए हमारे पास फंक्शंस। सो एक कैप्सूल में हमने अगर बांध के रखा है, एक कैप्सूल में या फिर एक पर्टिकुलर क्लास में अगर हमने बांध के रखा है अलग अलग वेरिएबल्स को, अलग अलग फंक्शंस को, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। एक बार ढंग से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि होता क्या है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में होता ये है, मान लो हमारे पास ये एक क्लास है, मान लो ये है हमारे पास एक क्लास ए। एंड ये जो है, ये अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करना चाहती है टू क्लास बी। मतलब कि क्लास बी के पास क्या है? क्लास बी के बाद पास अब खुद की प्रॉपर्टीज भी है, एंड साथ ही साथ ए की जो प्रॉपर्टीज है, मान लो ए की प्रॉपर्टीज है x1, ए की प्रॉपर्टीज है, बी की जो प्रॉपर्टीज है y1 है। तो अब बी के पास जो होगी प्रॉपर्टीज, बी के पास प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे तो आपको सिर्फ y1 दिख रही है, बट इसके पास जो प्रॉपर्टीज हमारे पास वो है x1 एज वेल एज y1 की। इसके पास दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज है, इसके पास x1 की भी प्रॉपर्टीज भी है, इसके पास y1 की भी प्रॉपर्टीज है। अब अगला क्या है हमारे पास? अगला आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या? एक पर्टिकुलर चीज को अलग अलग फॉर्म्स में लिखना, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक चीज को हम अलग अलग फॉर्म से क्यों लिखेंगे? चलो मान लेते हैं, मान लो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर फंक्शन बना रहे हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम, इस फंक्शन का नाम है ऐड। ठीक है, अब ये ऐड में हमने दो तरह की चीज कर रहा है। एक बार ये उनके लिए वर्क कर रहा है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स, मान लो x1 और x2। एंड एक बार ये जो ऐड ऑपरेशन है, ये तीन चीजों के लिए वर्क कर रहा है। ओके, ये जो ऐड ऑपरेशन है ये तीन चीजों के लिए वर्क कर रहा है। मान लो इसमें हमारे पास आ गए x1, x2 एंड x3। ठीक है, अब देखो इनका नाम क्या है? इनका नामकरण तो सेम है, पर इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो डिफरेंस है। सो नामकरण सेम होना पर उसकी फंक्शनैलिटी अलग होना, ये चीज आती है हमारे पास क्या?
पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉलीमॉर्फिज्म में। अब देखो यार, एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है ऐसे अभी समझ नहीं पाओगे, पर फिर भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम डील करते हैं विथ इंटरफेसेस। इसमें हम इंटरफेसेस के साथ डील करते हैं। अब इंटरफेस क्या होता है, अभी इतना मत जाओ, बताऊंगा मैं सही टाइम आने पे। इंटरफेस क्या लिखना चाह रहा था मैं, इंटरफेसेस के साथ डील करते हैं। अब देखो, मान लो अभी थोड़ा सा ऐसे समझ लो आप, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड सुना है। ये जो है ये एब्स्ट्रैक्शन में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डील करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं फॉर इंटरफेसेस। अब मान लो फॉर एग्जांपल, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो हम गए एक कार शोरूम पे एक कार लेने, ठीक है। मान लो ये जो है ये हमने कार ली, कितनी बढ़िया कार बनाई है, जीवन में ऐसी कार नहीं देखी होगी, कार नहीं है बस ज्यादा दिख रही है, कोई बात नहीं। पर हम एक कार लेने गए। अब कार में क्या होता है, हमें किससे मतलब है, हमें एक्सीलरेटर क्लच ब्रेक से मतलब है, उसकी डिजाइन वगैरह किस टाइप से है बस। क्या हम अंदर घुसते हैं कि इसकी मोटर जो है वो कितने वॉट की है, इसकी मोटर की फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी मोटर में गैस वगैरह किस तरह से पास हो रही है, उसका 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 हमें नीड है क्या? नहीं, हमें नीड नहीं है। मतलब कि अंदर के इंटरनल जो उसकी वर्किंग चल रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर वो चीज है तो सही ना। एब्स्ट्रैक्शन मतलब ऐसी चीजों के साथ वर्क करना जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पर वो चीज रिक्वायर्ड है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, पर वो चीज प्रेजेंट है। ओके, उन चीजों के साथ अगर हम डील करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। शायद तक अच्छा वाला एग्जांपल दिया है यार, लाइक वगैरह कर दिया करो। इतना बढ़िया एग्जांपल आपके लिए बना के लेकर आए हैं, इतनी बढ़िया कार तो नहीं दिख रही, बस दिख रही है, पर इतनी बढ़िया बस बने आपके लिए, लाइक वगैरह कर दिया करो। चलो ठीक है। तो ये ऊप्स के कंसेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब एक काम करते हैं, एक एक कंसेप्ट को हम समझेंगे अच्छे से। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे, कोड वगैरह करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस तो बहुत लंबा खिंचा है, कम से कम 6-7 वीडियोस तो लग जाएंगे इनहेरिटेंस में, बिकॉज इसके अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, बहुत कुछ सुना होगा। चलो बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा सब कुछ। चलो, सो आई थिंक ऊप्स क्या होता है समझ में आ गया। ऊप्स में हम डील करते क्लासेस ऑब्जेक्ट के साथ, बिकॉज जावा में हम डील करते क्लासेस ऑब्जेक्ट के साथ। जब हम इसको और इसके साथ जब हम इसके साथ डील करते हैं तो बस ये इसके सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। ऊप्स आई थिंक समझ में आ गया है। एक एक करके एक एक सब हर चीज के साथ डील करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके मन में। ओके, चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।